दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अरे क्या आंटी, इतने साल से वो लाइन बोल रही हो फिर भी अटक जा रही हो, ऐसा कैसे चलेगा? क्लियर बताओ ना, कहना क्या चाहती हैं आप? दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जिस ट्रेन में आप सवार होने जा रहे हैं उसमें रविंद्र गायकवाड़ भी यात्रा कर रहे हैं। और कौन? वो चप्पल मार रविंद्र गायकवाड़? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम उन्हीं नेताजी की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने एयर इंडिया के एक सीनियर स्टाफ को 25 चप्पल मारे हैं। मैंने शानदार से 25 मारा है जी। मारा है ना, मैंने शानदार से 25 मारा है जी। मारा है ना, वही जिन्हें 6 एयरलाइंस ने बैन कर दिया। सही पकड़े, इसीलिए अब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अरे आंटी, रविंद्र गायकवाड़ को बोलने का ना कि वो चप्पल जूते उतार के ट्रेन में सवार हो। पता नहीं कब मतलब दिमाग चटका और फिर। इसीलिए हम यात्रियों और ट्रेन के स्टाफ को आगाह करना चाहते हैं कि वो रविंद्र गायकवाड़ से 4 फीट की दूरी बनाए रखें। अरे ना बाबा ना, भागो। हमको इस तरह के चप्पल मार लीडर के साथ ट्रेवल नहीं करने का बाबा, जो नियम कानून और सभ्यता शालीनता को अपने जूते चप्पल की नोक पर रखते हैं। भैया ऐसे आदमी के साथ कौन ट्रेवल करेगा? अब आप बताइए। तो चलिए जनाब, टूर इज गॉन एंड प्रोग्राम इज ऑन। अरे वही प्रोग्राम और यार जिसका इंतजार तो पूरे देश के लोगों को रहता है, और वही प्रोग्राम भाई जैसे देखना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे देखकर अपनी हंसी को रोकना नामुमकिन है। माफ करिएगा भैया, मिमिक्री इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीधे सीधे आपको हम बता देते हैं कि हमारा नाम है अक्षय विनोद शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो यानी कि खबरों का उल्टा चश्मा। तो आज खबरों के उल्टे चश्मा में शुरुआत में ही हमने बात कर रही है रविंद्र गायकवाड़ साहब की। वैसे गायकवाड़ जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका ये हश्र होने वाला है। यानी कि जनाब आए तो प्लेन से थे, लेकिन अब उन्हें लौटना पड़ रहा है ट्रेन से। नहीं बात करता मैं, जाओ चलो। ऐसा थोड़ा होता है क्या? मेरे को कुछ इज्जत विज्जत है क्या? नहीं क्या बात लगाता है? अरे कोई भी हो यार, चलो चलो जाओ बाहर, चलो पुलिस निकालो बाहर जाओ। इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि भैया इतना नहीं उड़ना चाहिए कि अचानक से आप जमीन पर आ गिरे। हाँ सर, कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, अपने आप में बहुत गंभीर बात करेंगे ना। और उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि गायकवाड़ फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बैन लगने का ये सिलसिला जारी रहता है तो ऐसे एक दिन बैलगाड़ी या साइकिल पर सवारी करते हुए गायकवाड़ साहब नजर न आने लगे। हाँ, और अब हम आपको बताते हैं कि रविंद्र गायकवाड़ के चप्पल मार कांड पर हाथ से कभी चरणजीत जी ने किस तरीके से चुटकी ली है। कि इस बात पे खुशी हो धरा से गगन मिले, सच बोलने के देश के नेताओं में फन मिले, कहता है जो भी कहने दो गायकवाड़ जी, मेरी ये मांग आपको भारत रत्न मिले, मेरी ये मांग आपको भारत रत्न मिले। उसके बाद एयर इंडिया ने उनको बैन किया और बैन पर भी 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ। चप्पल का दाम जैसे कहीं सेल में गिरा, कुछ लोग कह रहे हैं यूं ही खेल में गिरा, नेता पे मीडिया का निशाना अचूक है, टपका जो वायुयान से तो रेल में गिरा, टपका जो वायुयान से तो रेल में गिरा। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते की जो दूसरी बड़ी खबरें सुर्खियों में रही हैं हम उनकी बात करते हैं, और उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश में मीट बंदी। वैसे तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही एक्शन लेने का आदेश दिया था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट यह है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम शहर हैं जहां मीट और कबाब दोनों की दुकानों पर ताले लटक गए। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब की दुकान 100 साल में पहली बार बंद हुई है। लोग मजाक में कहने लगे हैं कि अब टुंडे नहीं टिंडे कबाब मिलते हैं। वैसे जहां तक लखनऊ की बात है तो भैया नवाबों के इस शहर में लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चिकन यहाँ खाने को मिले ना मिले, लेकिन पहनने को तो चिकन मिल ही जाएगा। अब मियाँ यार ये हमसे ना पूछो, अरे आपको तो पता ही है जनाब कि हमारे लखनऊ में जनाब चिकन का कुर्ता और चिकन की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, कई लोग पहन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत से नॉनवेज खाने वालों के दिल से आज शायद यही आवाज़ निकल रही है कि
मीट ना मिला रे मन का। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बंद होने की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, यानी कि ठीक नवरात्रि के समय ये सब हो रहा है। ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि भाई हाय तौबा काहे मचा रहे हो, वैसे भी नवरात्रि के टाइम में ये मीट और मुर्गा खाता कौन है। वैसे एक चीज है कि जिस पर मीट बंदी का कोई असर नहीं पड़ा है और ना ही उस पर असर पड़ने वाला है, और वो है नॉनवेज जोक। ये सब गंदी बात है, मम्मी को पता लगेगा तो लेकिन ये गंदी बात हमारे और आपके लिए है। जहाँ तक नेताओं की बात है तो कुछ माननीय लीडर तो ऐसे भी हैं जो सदन में भी कुछ देखते हुए परहेज नहीं करते हैं। वैसे जब तक उत्तर प्रदेश में मीट बंदी की दिक्कतें हैं तब तक सरकार अगर चाहे तो कटहल और सोयाबीन की बड़ी बंटवा सकती है, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि इसका टेस्ट भी मीट की तरह होता है। जनाब योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि वो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर ही चलेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं होने देंगे। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। लेकिन योगी के राजनीतिक विरोधी ये भी कह सकते हैं कि योगी बूचड़खानों पर एक्शन लेकर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर सकते हैं। अरे चौंकिए मत, आप भी देखिए, एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 52% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि वेज लोग माइनॉरिटी में हैं। अब अगर बूचड़खानों पर पाबंदी लगेगी तो उसका असर मेजॉरिटी पर ही पड़ेगा। वैसे ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को किसी धर्म या संप्रदाय के अलावा अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। जो गैर कानूनी है जनाब, उस पर तो कानून का डंडा चलना ही चाहिए ना। तो जनाब खबरों के उल्टा चश्मा में अब वक्त हो चला है सबसे खास और हमारे फेवरेट सेगमेंट यानी कि उल्टा पुल्टा इंटरव्यू का। और गुरु, इसमें आज हमारे मेहमान कोई और नहीं है जनाब, हमारे मेहमान है वन एंड ओनली नवजोत सिंह सिद्धू। ओ यार ठोको ताली। अब आपको तो मालूम ही है कि सिद्धू साहब पंजाब सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा कपिल शर्मा के कॉमेडी शो का भी वो हिस्सा है, यानी कि कुल मिलाकर सिद्धू पाजी थोड़ा बहुत बिजी चल रहे हैं। और यार हम भी कम बिजी थोड़ी है, इसीलिए इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला उनके लिए भी मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था। तो जनाब हमने किया ये है कि थोड़ा सा आंसर उनका यहाँ से निकाला, थोड़ा सा वहाँ से निकाला, और कुल मिलाकर आपके लिए एक मज़ेदार इंटरव्यू तैयार कर लिया है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं ये उल्टे पुल्टे बातचीत। और गुरु सिद्धू जी, आपका खबरों के उल्टा चश्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथ जोड़ के झुक के धन्यवाद करता हूं। नमस्ते नमस्ते। अच्छा सर ये बताइए कि आपने कितने साल तक क्रिकेट खेला था? I played 25 years of cricket. अरे आप तो सियासत के भी बड़े खिलाड़ी हैं। पॉलिटिक्स में आपको कितने साल हो गए हैं? I was a 4-time MP. जनाब आपका जलवा तो टीवी में भी कायम है, कितने साल से? I had done television for 20 years. सर आपने मतलब जिंदगी में सब कुछ कमा लिया, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, सब कुछ। लेकिन ये बताइए कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद अब आपको मौका मिला है खबरों का उल्टा चश्मा में आने का, कैसा लग रहा है? मुझे इतना गर्व और फक्र हो रहा था। अरे सर आपको हमारा शो इतना अच्छा लगता है, ये आप खुद दिल से कह रहे हैं ना? अगर रिपीट करवाना चाहते हो तो करवा लो। अच्छा तो चलिए रिपीट कर ही दीजिए। मुझे इतना गर्व और फक्र हो रहा था। अरे सर हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके जैसा कॉमेडी का दिग्गज हमारे शो का मुरीद है। खैर ये बताइए कि आप ये बात हमसे सिर्फ कह रहे हैं या दूसरे लोगों को भी बताते हैं? क्योंकि हमने डंके की चोट पे कहा ये है। अरे भाई आपको डंके की क्या जरूरत है, आप तो बस ताली बजा दीजिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आप मिनिस्टर हैं और कॉमेडी शो भी कर रहे हैं, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तेरा पीपल उसे ऐ जी ओ जी। और ऐसा करने वालों को आप किस तरीके से जवाब देते हैं? यदि जनता को इस बात का कोई एतराज नहीं तो आपको टी 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 क्यों? लोग ये भी कह रहे हैं कि आप डेप्यूटी सीएम बनना चाहते थे लेकिन आपकी ये आरज़ू पूरी नहीं हो पाई, तो आपको टी 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 क्यों? मुझे क्या हो रही है? टी 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 टी। अरे आपने ये टी को क्यों पकड़ रखा है? अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप नाम लो। नहीं आप मुझे फंसाना चाहते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद बता दीजिए। सवाल इतना है कि नियत साफ होनी चाहिए। आपकी नियत साफ है तो भैया आप बता दीजिए ना। दैट राहुल जी। ओ, क्या मतलब आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने के लिए राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है? Now listen, now listen. अच्छा सुन ही रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मिनिस्टर बनने के बाद आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? ऑर्केस्ट्रा।
क्या कहा आपने? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर? लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि आप सिर्फ कॉमेडी शो करेंगे, अब ये ऑर्केस्ट्रा भी आप करने वाले हैं क्या? ऑर्केस्ट्रा जब होता है तो सब मिलके काम करते हैं। सब मिलकर काम करते हैं इसलिए ऑर्केस्ट्रा करेंगे? क्या गजब का लॉजिक देना भाई। इस हिसाब से तो कल आप ये कह सकते हैं कि सर्कस करेंगे। तो वो नहीं हो सकता, वो तो होगा। जी आप क्या कह रहे हैं? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब ताली ठोकना हो गया हो तो ये बता दीजिए कि आपके पास कितने फोन हैं? I will have 3 phones with me. आपके तीनों फोन का रिंगटोन क्या है, बस ये जानना है। अरे वाह, मतलब तीनों के तीनों फोन में एक ही रिंगटोन है। अगर रिपीट करवाना चाहते हो तो करवा लो। हाँ हाँ, अब मैंने तो कर दीजिए रिपीट। भाई आप ठोको ताली के साथ साथ टी 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 भी बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो अरविंद केजरीवाल को कैसा लगा होगा? अरे सर, अब यहाँ पे भी टी 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 टी, आपका कांटा तो एक ही जगह अटक गया है। अच्छा इतना सब कुछ बता दिया आपने, तो एक बात अपने लीडर राहुल गांधी के बारे में भी आप धीरे से हमको बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन में राहुल गांधी को क्या मिला? भाई साहब एक बात तो है, राहुल गांधी के बारे में कभी भी किसी कांग्रेसी नेता ने इससे पहले इतनी साफ और सच्ची बात नहीं कही थी। जुर्रत अगर थी नवजोत सिंह सिद्धू में तो वो इसलिए थी हजूरे वाला कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति से कुछ नहीं लिया। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में से आप किसे बेहतर लीडर मानते हैं? नथा सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी को चुनाव में कड़ी शिकस्त मिल गई है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? 2 wrongs do not make 1 right। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। और जब 2 wrongs एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? अरे क्या सिद्धू जी, लगता है कि आपका कैसेट एक ही जगह टीटी टीटी पे फंस गया है। आज टीटी से आगे आप निकलने वाले हैं कि नहीं? चलते चलते एक बार फिर हमारे प्रोग्राम यानी खबरों के उल्टा चश्मा के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। Every minute is crucial। वो तो सही कहा आपने, मतलब हमारे दर्शक भी यही कहते हैं कि खबरों का उल्टा चश्मा का एक एक मिनट फन और मस्ती से भरा हुआ है। अगर रिपीट करवाना चाहते हो तो करवा लो। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो रिपीट ही करते रहेंगे। लेकिन हमारे पास टाइम कम है ना, इसलिए आप इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से बता दीजिए कि केजरीवाल साहब को पंजाब इलेक्शन में क्या मिला था? हाँ, बहुत खूब। थैंक यू सिद्धू साहब हमसे बिना जुड़े बातचीत करने के लिए। और हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में चल रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड की, जिसका खूब हल्ला हो रहा है। अरे भैया, योगी सरकार की इस मुहिम से लड़कियों में सुरक्षा का एक विश्वास तो जागा ही है, लेकिन हाँ, कुछ पुलिस वालों ने अति उत्साह में कुछ बेकसूर लोगों को भी थोड़ा बहुत तो परेशान कर ही दिया है। अब कहते हैं ना कि गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है, ठीक वैसी हालात है। अब इसे लेकर ऐसा है, हमारे जो राजू भैया हैं उन्होंने ले ली है चुटकी। अब आप भी देखिए, एक मुहिम चल रही है बहुत अच्छी, एंटी रोमियो। इसमें एक समस्या है, जो कपल फिल्म देखने जाता है आजकल उसको 3 टिकट लेनी पड़ती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंटी रोमियो वाला भी बैठता है। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा भी कम हैरत अंगेज नहीं है कि वो लड़कों की आंखों में देखकर बता सकते हैं कि वो मनचले हैं या नहीं है। मैं कहता हूं मेरी आंखों में देख मेरे भाई। अगर ऐसा है तो फिर पुलिस को चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में लड़कों को सन ग्लास पहनकर बाहर निकलने पर बैन लगा दे, ताकि उनकी आंखों में साफ साफ वो देखकर पता लगा सके कौन मनचला है और कौन नहीं। खैर, अब हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की है, जहां के डॉक्टर हेलमेट पहनकर इलाज करते नजर आए। दरअसल ये लोग डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर ध्यान खींचना चाह रहे थे, लेकिन इसे देखकर हमारा ध्यान हेरा फेरी फिल्म के एक सीन की तरफ खिंच गया। आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हम दिखाते हैं जो कि बच्चों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए जिसमें एक छोटी सी बच्ची ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे रही है। दरअसल वेटिकन में शर्ली नाम की ये 3 साल की बच्ची अपने पिता के साथ पोप से मिलने पहुंची थी। पोप से मिलते हुए शर्ली ने उनके सिर पर जो टोपी थी उसे भी खींच ली। अब उनकी ये हरकत देखकर पोप भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। तो जनाब, खबरों के उल्टे चश्मा में आज के लिए इतना ही। अलविदा कहना आपके दोस्त अक्षय को पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज। जल्द आऊंगा दोबारा वापस करने आपकी टेंशन का मीट डाउन। टिल देन इसी तरीके से दुनिया में सब चीजों को उल्टे चश्मे से देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।
बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।